ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मशीन डिज़ाइन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियोज में साथियों हमने लोड किस प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, किस प्रकार से वेरिएशन आता है लोड में, ये सब जान लिया था। मीन स्ट्रेस के बारे में जान लिया था। उसके बाद स्ट्रेस एम्पलीट्यूड के बारे में भी जानकारी ले ली थी, किस प्रकार से स्ट्रेस एम्पलीट्यूड एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये टर्म्स बेसिक टर्म्स हैं जो आगे जाकर काम आएंगी। तो किस प्रकार से टर्म का नाम लिया जाए और आपके दिमाग में एक क्लिक हो जाएगी कहाँ से किस रेंज की बात की जा रही है। इसलिए बेसिक्स कहा जाए या एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है या फिर छोटी छोटी आपको तरकीब सिखाई जा रही हैं जो किस प्रकार से आगे जाके काम आ सकती हैं या किस विषय पर बात की जा रही है। आसानी से आप शब्दों को, बातों को समझ सकें, पकड़ सकें। यदि आपसे बोला जाए तेरा गम अगर ना होता डैश डैश डैश, तो इस खाली जगह में आप क्या भरेंगे? कमेंट कर कर बताएं। अब आते हैं साथियों एम्पलीट्यूड रेशियो की तरफ। एम्पलीट्यूड रेशियो को एक्सप्रेस किया जाएगा यहाँ पर अल्फ़ाबेट ए से। जैसा कि आप जानते हैं, किसी सिंबल से, किसी साइन से, किसी भी चीज़ को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको क्लियरली मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड रेशियो ए से लेकर चलेंगे, जिसका रेशियो होगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाई सिग्मा एम। सिग्मा ए क्या है? एम्पलीट्यूड, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है। और सिग्मा एम क्या है? ये मीन स्ट्रेस है। तो अब इसको किस प्रकार से आप लिख सकते हैं? सिग्मा ए किसके बराबर होता है? सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 होता है। और नीचे देखा जाए सिग्मा मीन किसके बराबर होता है? सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो इस प्रकार से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम प्राप्त होती है। अब यदि इस इक्वेशन को और अपडेट किया जाए, इसमें वेरिएशन देखा जाए, तो इसमें से सिग्मा मैक्सिमम आप कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा मैक्सिमम कॉमन ले लिया, 1 माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई सिग्मा मैक्सिमम आ जाएगा। और यहाँ पर भी सेम यही फॉलो होगा। तो 1 माइनस यहाँ पर 1 प्लस ये रेशियो आएगा। अब हम जानते हैं सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई सिग्मा मैक्सिमम लिया जाए तो किसके बराबर होता है? ये रेशियो के बराबर होता है, स्ट्रेस रेशियो के बराबर होता है, जो अभी आपने देखा था। यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रेस रेशियो किसके बराबर होता है? सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई सिग्मा मैक्सिमम के बराबर होता है। तो इस प्रकार आर से हमने इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। तो हमें फाइनल एम्पलीट्यूड रेशियो ए प्राप्त हो जाता है। ये यहाँ आप देख सकते हैं ए इजकल टू 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर के बराबर प्राप्त होता है। तो अब आते हैं साथियों रिपीटेड स्ट्रेस की तरफ, नई टर्म की तरफ, नई टर्मिनोलॉजी की तरफ, नई अवधारणा की तरफ कदम रखते हुए आ रहे हैं। रिपीटेड स्ट्रेस की तरफ जो 0 से मैक्सिमम होता है। किस प्रकार से होगा? स्ट्रेस एक्सिस और ये अपना जो टाइम एक्सिस है, यहाँ पर टाइम आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ समय बाद वेरिएशन आ रहा है। जैसे हम जानते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड पर स्टडी कर रहे हैं, तो लोड इस प्रकार से वेरिएशन दे, बिल्कुल 0 हो जाए और मैक्सिमम कंडीशन पर चला जाए, बीच में ऊपर ना रुके, चलता रहे, मैक्सिमम आए और फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, इस प्रकार से रिपीट होता रहे और चलता चला जाए। तो इस प्रकार के स्ट्रेस को रिपीटेड स्ट्रेस में हम रख कर चलते हैं, कंसिडर कर कर चलते हैं। जब भी बात होगी रिपीटेड स्ट्रेस की, तो आपको समझ जाना होगा स्ट्रेस आ रहा है, जिंदगी में से स्ट्रेस जा रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रेस मिनिमम होगा 0, मैक्सिमम कितना है? ये जो टॉप एम्पलीट्यूड है इसके बराबर। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मिनिमम यहाँ सब्सट्रैक्ट किया जाए इसमें से या ऐड किया जाए, जो कि 0 वैल्यू है, ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें आप, तो सिग्मा मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। और इसी प्रकार एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा? एम्पलीट्यूड भी ये लेंथ हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम माइनस मिनिमम एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो यहाँ पर सिग्मा मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर सिग्मा मीन, सिग्मा ए किसके बराबर हैं? दोनों सेम नजर आ रहे हैं रिपीटेड स्ट्रेस कंडीशन में। अब नए पॉइंट की तरफ आते हैं, कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस। ये रिवर्स हो गया है स्ट्रेस, कंप्लीटली वेरिएशन दे रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है। पहले तो 0 हो रहा था, अब ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रेस एक्सिस, टाइम एक्सिस, यहाँ मान लेते हैं 0 है आपकी, तो यहाँ पर जा रहा है मैक्सिमम हुआ है, फिर 0 आ गया है, लेकिन फिर से नीचे की तरफ चला गया है मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, इस प्रकार से रिपीट होता रहेगा और चलता रहेगा। तो ये कंडीशन कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस है। सॉरी, हिंदी इंग्लिश में बैलेंस साधते साधते जवान कभी कभी खुद अनबैलेंस हो जाती है, डोंट माइंड इट। तो यहाँ पर जो वेरिएशन आपको नज़र आ रहे हैं उससे आप कह सकते हैं सिग्मा में जो सिग्मा मीन है उसकी वैल्यू 0, क्योंकि वेरिएशन आप इस प्रकार से देख रहे हैं। तो मीन यहाँ होगा अपना, अब मीन 0 लाइन पर हो गया है, क्योंकि जितना प्लस था उतना नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो मीन कितना निकलेगा इसका? 0 हो जाएगा। ऊपर मैक्सिमम सिग्मा है और नीचे सिग्मा मिनिमम है,
तो यहाँ पर कहा जाए ए किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा, सिग्मा मैक्सिमम के बराबर या सिग्मा मिनिमम के बराबर एम्पलीट्यूड होगा। यदि आप सोचें इस प्रकार का वेरिएशन कहाँ नज़र आता है, प्रैक्टिकली आप देखें कहाँ किस चीज़ की बात की जा रही है, हवा में तीर मारे जा रहे हैं, तो ये सब आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो इस प्रकार का वेरिएशन देखने को मिलता है, यदि कुछ कंडीशन बना दी जाए तो ये सब आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।